नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी भक्तिमय प्रस्तुति में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जिनका हाथों में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा है, उन्होंने अपने गले में सबसे विषैले जीव सांप को क्यों धारण किया है? ये सिर्फ एक आभूषण नहीं है, ये एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति, बलिदान और तीनों लोकों के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा नाग था और क्यों शिवजी ने उसे अपने गले का हार बनाया। बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। शिवजी के गले में जो नाग लिपटा है, उसका नाम है नागराज वासुकी। यह नागों के राजा थे और भगवान शिव के परम भक्त। यह कहानी जुड़ी है एक ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जिसे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए ये देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और मथनी को चलाने के लिए रस्सी की जरूरत थी। इस महान कार्य के लिए नागराज वासुकी ने बलिदान दिया और पर्वत के चारों ओर रस्सी बनकर लिपटने के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग ने अपनी जान की परवाह किए बिना युगों तक उस पर्वत के चारों ओर खुद को रगड़वाया। इस दौरान उनके शरीर से रक्त बहने लगा और वह भीषण पीड़ा में थे। मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल नाम का भयानक विष। इस विष की एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी थी। जब हर कोई पीछे हट गया, तब देवों के देव महादेव ने आगे बढ़कर सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भगवान शिव वासुकी नाग के त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नागराज वासुकी को गले में धारण करने का वरदान दिया। ये वासुकी की उस इच्छा की पूर्ति थी कि वे हमेशा अपने आराध्य शिव के करीब रहें। इस वरदान के बाद नागराज वासुकी अमर हो गए और वह हमेशा के लिए शिवजी के गले का शुभायमान आभूषण बन गए। शिवजी ने विष और काल दोनों को अपने नियंत्रण में रखा है। उन्हें गले में धारण करना दर्शाता है कि शिवजी मृत्यु जय हैं, जिन पर काल का भी कोई असर नहीं होता। शिवजी ने सबसे शुद्ध और सबसे विषैले जीव को एक साथ गले लगाया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं और हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ये वासुकी की सच्ची भक्ति का प्रमाण है, जिसे भगवान ने सर्वोच्च सम्मान दिया। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो, या फिर अगर कोई भक्त भगवान शंकर का ध्यान करता हो, तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का स्वभाव देखने को मिलता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती है और साधकों के लिए वो प्रेरणादायी भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वो उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। ये बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाएं, तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान अंकर 108 क्रोएशियाई कुने छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर एक मंदिर है, पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में
बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे। श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकार ओं से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक ये हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप पर लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपट थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन ये बात भी सच हो है कि उससे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था, विश्वास की परिभाषा आध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती है। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिख आ था। ये घटनाएं ये सिद्ध करती है कि शिव और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर में बजत ही घंटियों के बीच। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि शिवजी के गले में सांप क्यों है। यह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि भक्ति, बलिदान और संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और जय शिव शंभू। सांप काल, समय और मृत्यु और विष, बुराई या नकारात्मकता का प्रतीक है। शिवजी द्वारा उसे गले में धारण करना दर्शाता है कि उन्होंने काल और विष दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है और वह मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले हैं। सर्प एक हिंसक और विषैला जीव है। शिवजी उसे प्रेम से अपने गले में रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह विरोधी भावों जैसे विष और अमृत, अच्छा और बुरा को भी अपने भीतर समाहित करके एक संतुलन बनाए रखते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गले में सर्प का लिपटा होना व्यक्ति के भीतर की जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि एक दुर्जन, विषैला स्वभाव वाला जीव भी यदि भक्ति और अच्छे कर्म करे तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं और उसे सम्मान प्रदान करते हैं। वाह! सुखी नाग को गले में धारण करना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण विचारों का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।